क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? ये सवाल पूछा गया महेंद्र सिंह धोनी से। अब धोनी देखिए, रोहित विराट दोनों के साथ कितने अच्छे उनके रिलेशन है हम सब जानते हैं, लेकिन धोनी ने वहां पर बड़ा प्रैक्टिकल जवाब दिया है। धोनी का कहना है कि देखिए, कोई खिलाड़ी 35 साल का हो चुका है, सिर्फ इस वजह से उसे टीम से बाहर कर दिया जाए, ये सही नहीं है। यानी रोहित विराट दोनों को उनका कहना है वर्ल्ड कप खेलना चाहिए क्योंकि वो फिटनेस एक सबसे बड़ा पैमाना महेंद्र सिंह धोनी ने बताया है। धोनी का कहना है कि अगर कोई खिलाड़ी 22 साल का भी है और वो फिट नहीं है तो उसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, उसे टीम में जगह नहीं बनती है। लेकिन अगर रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों रन बना रहे हैं, दोनों फिट है, तो व्हाई नॉट, दोनों को वहां पर खेलना चाहिए। यानी प्रैक्टिकल एडवाइस महेंद्र सिंह धोनी वहां पर देते हुए नजर आए। धोनी के साथ साथ हमने देखा तमाम क्रिकेटर्स इस वक्त रोहित शर्मा विराट कोहली को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए उस पर अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन चूंकि महेंद्र सिंह धोनी काफी कम अपने ओपिनियंस रखते हैं, बहुत कम सार्वजनिक मंचों पर नजर आते हैं, कई बार मीडिया को उनसे बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, इस बार उन्होंने साफ कह दिया कि बिल्कुल वो फिट है इसलिए उन्हें खेलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो 35 के हो चुके हैं इसलिए आप उन्हें निकाल दें। सवाल हरभजन सिंह से भी पूछा गया कि भाई क्या रोहित शर्मा विराट कोहली को खेलना चाहिए? हरभजन ने कहा जब मेसी खेल सकते हैं वर्ल्ड कप 39 की एज में, क्यों नहीं खेल सकते भाई रोहित विराट? बिल्कुल फिट है, बिल्कुल शानदार वो कर रहे हैं, खेलना चाहिए वहां पर। सुनिए हरभजन सिंह ने क्या कहा है। सर आई थिंक वो जवाब ऑनेस्टी से आ जाएगा, उनके अंदर से आ जाएगा। और किसी भी खिलाड़ी को उसकी एज के बजाय मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस से देखना चाहिए। No, but age you can't disregard. But he will be 40 and Yeah, Rohit but if he is 39. still beating those 20-year-old guys That is true. on the field, Yeah. it doesn't matter. मेसी को देखिए आप, 40 की उम्र में भी 5 लोगों से वो पकड़ा नहीं जाता है। इतना फुर्तीला अगर कोई बंदा हो और इतना स्किलफुल हो मेसी के जैसा, बिल्कुल, तो जिस पे 5 लोग लग जाएं तो भी ना पकड़ में आए, तो फिर स्किल को तो थोड़ा रखना चाहिए ना आगे। So age is just a number. I think that fitness is the priority, and then of course your performance speak for yourself whether you should be in the team or not. You know, आप सबको देखें कि हाँ क्या आंकलन किस चीज़ से होना चाहिए? परफॉर्मेंस है क्या बंदे की? परफॉर्मेंस है, फिटनेस है, गुड इनफ, प्ले। अच्छा, so if you were the coach of Indian team, you would do this. I will 100% back those players who wants to play and win. And providing that platform is my side of a story कि मेरे को उनको वो देना है। बट लेकिन उनसे मेरे को एक्सपेक्टेशन शायद वैभव सूर्यवंशी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस है कि जो ये कर सकते हैं, कि इनके पास वो 300 मैचों का एक्सपीरियंस है। वो वैभव सूर्यवंशी के पास नहीं है। हो सकता है वैभव सूर्यवंशी आके ही तोड़ दे, बट लेकिन जो विराट या रोहित के पास जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हाँ, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी की या फिर यशस्वी जायसवाल की या श्रेयस अय्यर की फिटनेस से वो compete कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मापदंड वही है कि अगर प्लेयर इज फिट, रेडी टू गो, एज इज जस्ट अ नंबर। जो विराट कोहली ने बड़ी अच्छी बात करी। विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया में था ना, 2010-11 की बात होगी, कुशान वुड नो बेटर, कि जब बहुत रन बनाए थे उसने, तो बहुत लोगों ने पूछा कि क्या चेंज आई है जब धोनी ने उसको कप्तानी दी, कि धोनी की कप्तानी में और विराट की कप्तानी में क्या चेंज दिखी। तो विराट कोहली ने सिंपल जो चीज़ें थी ना, जो मैच हम 5वें दिन सोचते थे कि 400 रन चेज नहीं हो सकता है, तो वो कहता जी कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे, कोशिश करते करते पास आके हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, सीखेंगे, बट एक दिन आएगा कि वो 400 भी चेज कर देंगे। बट अगर वो उसको प्रयास ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो 400 वाला आंकड़ा तो वही रहेगा नहीं, ड्रॉ की सोचे। तो वो थिंकिंग चेंज करे कि यार जाना है, विल गो फॉर द टारगेट। लास्ट दिन अगर 10 विकेट चाहिए तो विल गो फॉर द विन, चाहे 200 रन ही सामने वाली टीम को बनाना है तो विल गो फॉर द विन, विल नॉट बॉल नेगेटिव। तो वो जो बड़ी शिफ्ट देखने को मिली ना, वो विराट कोहली लेके आए इंडियन क्रिकेट में। तो वो विराट कोहली, वो फिटनेस अनबिलीवेबल। आई थिंक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विराट कोहली का, नॉट हाउ मेनी ही स्कोर्ड फॉर इंडिया और फॉर हिमसेल्फ, आई थिंक जो द लेवल ऑफ फिटनेस टीम का बड़ा है, उसका 90% जो है ना, मैं क्रेडिट विराट कोहली को देता हूँ। एक बेंच मार्क चाहिए, रोल मॉडल चाहिए, वो विराट कोहली बना। क्योंकि हमारे टाइम पे मेरे लिए फिटनेस वाज एंड्योरेंस, बट हर बंदे की फिटनेस अलग अलग हो सकती है।
बट विराट कोहली ने क्रिकेटर शुड बी फिट इनफ टू डाइव अराउंड, यू नो, बॉलिंग बैटिंग सबको आती है, बट व्हाट डू यू डू ऑन द फील्ड, यू नो, यू कैन सेव दोज रन्स फॉर द टीम, दैट्स वेयर योर कमिटमेंट शुड बी सीन। Sure. तो वो चेंज किया। हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तगड़ी फील्डिंग है, ऑस्ट्रेलिया की है, साउथ अफ्रीका की है, दे फ्लाई अराउंड, Yeah. and I feel so proud when our guy fly around and take those catches Yeah, and yeah. convert those runouts. So that is amazing. No, So, Indian fielding is next to none now. yeah, I think वो shift विराट कोहली विराट लेके कोहली आया। is- विराट, फिर उसके साथ जितने लड़के थे यंग, अजिंक्य रहाणे, probably one of the another very good fielder in the ring, slip में, सूर्य कुमार फिर यादव, सूर्य कुमार यादव, फिर रोहित, अगर if you'll see him, you know, during his time, जब वो एकदम आया था, ही वुड फ्लाई यहाँ वहाँ, दिनेश कार्तिक, दिनेश तो ये सब उड़ते थे लोग, हम्म, तो पकड़ते थे गेंदें ऐसे, तो बड़ी शिफ्ट वो वहाँ से आई है कमिटमेंट थी, हाँ। बहुत।